अभिषेक जी, अब आपके ओपिनियन की ज़रूरत है। आपने काफ़ी देर से सुना मुस्लिम पक्ष का एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर उनका जो तर्क है वो ये है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में लागू है और वो उसके तहत ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश के जिस भी धार्मिक स्थल का जो भी स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा, उसको बदला नहीं जाएगा। अब बात अभी तक अयोध्या की थी, अयोध्या में फैसला आ गया, काशी पे बहस चल रही है, मथुरा की बात अभी हो रही है, आगरा में कह रहे हैं मस्जिद मत तोड़े, लेकिन वो सीढ़ियाँ तोड़ने की बात, सीढ़ियाँ को नीचे है, जाहिर सी बात है आप चाहेंगे होंगे कि अगर निकलता है तो तोड़ा जाए। नहीं निकले तो हमारे भगवान दे दें। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हाँ, अगर वहां भगवान निकलते और इनकी मस्जिद की सीढ़ियां टूटती हैं, उनकी जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई देवकी नंदन करेगा। ठीक है। तो क्या ये इस एक्ट के रहते संभव है? एकदम कानूनी इसकी पेचीदगियां बताइए आप। देखिए, ये एक्ट जो है इसे लीगल लैंग्वेज में कहेंगे बहुत ही पुअरली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है। अच्छा, ये जो सेक्शन 3 है जो बार करता है दूसरी जगहों पर एक्सेप्ट फॉर अयोध्या, वो इतना पुअरली ड्राफ्टेड है कि अगर ठीक से उसे पढ़े तो ये मथुरा और काशी को तो नहीं ही रोकता। आप कह रहे हैं मथुरा और काशी पे लागू नहीं होता? नहीं लागू होगा अगर आप इसे ठीक से पढ़ेंगे। बताइए, थोड़ा तो समझाइए। ये जो इस सेक्शन 3 में कहा गया है कि जहां रिलीजियस नेचर नहीं चेंज करना है, आप रिलीजियस नेचर ना काशी में चेंज कर रहे हैं ना मथुरा में, जब से हो रही थी तब से आज तक हो रही है। पूजा पाठ पहले भी होती थी, आज भी होती है। अब दूसरी बात है, महाराज जी ने जो पिटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर 2-3 चीजें हो सकती है। या तो सुप्रीम कोर्ट मान ले सकती है महाराज जी ने जो भी ग्राउंड्स किया होगा, और अगर महाराज जी के ग्राउंड्स नहीं भी मानती है सुप्रीम कोर्ट किसी वजह से, तब भी उसके कारण मथुरा और काशी तो नहीं रुकेंगे। इसीलिए इन बातों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, कई लोग आजकल ये विचार व्यक्त नहीं, कर रहे हैं। अभी इस पर एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। आपने कहा कि काशी और मथुरा तो नहीं रुकेगा, और जो जामा मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं देवकी नंदन जी, उस पर यह एक्ट लागू होगा क्या? वो सीढ़ियां टूट सकती हैं? अब कई चीजों को मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ा ही पुअरली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है। जिसने भी ये लेजिस्लेशन लिखा उसका क्या इंटेंट था कहना मुश्किल था, या वो इनकॉम्पिटेंट थे या कॉम्पिटेंट थे, जानबूझकर ऐसा लिखा, हरिडली लिखा गया, कहना मुश्किल है। महाराज जी जो कह रहे हैं सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां हैं, मान लीजिए ये बात सच है या झूठ होगी, यही 2 चीज हो सकती है। तो फैक्ट फाइंडिंग में कोई रोक नहीं है किसी भी जगह, इसकी फैक्ट फाइंडिंग की जा सकती है। झूठ मालूम हुआ तो झूठ मालूम हुआ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमें किसी चीज की जांच करने से नहीं रोकता है, हमें केवल उसका स्वरूप बदलने से रोकता है। किसी चीज की जांच करने से नहीं रोकता है। दूसरी बात है, मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं, ये बड़ा ही पुअरली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है। शायद आपको सीढ़ियों को तोड़कर मूर्ति देखने में भी नहीं रोकेगा वो, शायद उसकी जरूरत नहीं है आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है। अगर आप देखेंगे, एक प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है, लाहौर हाईकोर्ट का जजमेंट है, और भी 2-3 हाईकोर्ट का जजमेंट्स है, जिसमें कहा गया है कि जो मंदिर होता है वो सैक्रोसैंक्ट होता है और मस्जिद जो होता है वो प्लेस ऑफ वर्शिप है। तो क्या फर्क पड़ता है, मस्जिद को अगर आप वहां से हटा भी देते हैं, आप उसका नुकसान भरपाई कीजिए। जैसी मस्जिद बनी थी उससे ज्यादा सुंदर मस्जिद बना दीजिए। जब हिंदू कोई कहता है मंदिर है, ये कानून है। मैं अपनी बात, अगर कानून है नहीं, तो अयोध्या में तो भव्य मंदिर बन रहा, मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी थी मस्जिद के लिए, वहां पे तो आज तक कोई ईंट भी नहीं लगी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये बार इन चीजों को लाकर, और ये भी कहा गया, सुनिए गौरव जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था अयोध्या का, उसमें कहा गया था कि चोरी से 1949 में मूर्तियां रखी गई, मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले नीचे, मस्जिद के नीचे। और 1992 में कोर्ट में कहा गया कल्याण सिंह की तरफ से, जो वहां जब के मुख्यमंत्री थे,
मस्जिद को कांग्रेस कोई उस मामले का नुकसान नहीं फैसला आ पहुंचेगा, चुका। मगर मस्जिद को शहीद किया गया, तब कहां चला गया था संविधान, तब कहां चला गया था कानून, कैसे किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया? अच्छा बताइए, आपने कोर्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया उस मामले में? जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट उन्होंने, ने क्या फैसला दिया? उन्होंने फैसला दिया कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर बनेगा। मंदिर बनेगा। सुनिए, उन्होंने कहा यहाँ पर मंदिर था। बनेगा, और वहाँ मंदिर था नहीं है, उन्होंने कहा मंदिर बनेगा। आपको 5 एकड़, अगर हमारा मस्जिद ना होती तो हमें जगह ना मिलती। हमें 5 एकड़ जो जमीन दी सरकार ने, वो इसी वजह से दी, मगर सरकार ने आज तक हमारी जमीन पे मस्जिद नहीं बनाई। अभी आप बात कर रहे थे कि आपको मस्जिद बनानी चाहिए थी, तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया, क्या धरना प्रदर्शन किया, क्या कोर्ट के खिलाफ कोई बात की? नहीं की। देवकीनंदन जी इस पर कुछ बोल रहे हैं, आप बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं, आप बड़ा दिल नहीं दिखा रहे। क्या नहीं दिखा रहे दिल? 5 एकड़ जमीन मिली और एक भी ईंट नहीं लगी। हमने 5 एकड़ जमीन कोर्ट ने दिलवाई, सरकार ने दी, ये सच है? सच है। योगी जी वहाँ कुछ बनवाना चाहते हैं, ये सच है। पर इनका एक बोर्ड है। हमारे घरों में कई प्रकार की बहुएं होती हैं, एक थोड़ा रूठने वाली बहू होती है, ये उस टाइप के लोग हैं, 1 सेकंड में रूठ जाते हैं। अब योगी जी कह रहे हैं हम बनवा दे रहे हैं, बोले अभी हमने नहीं बनवाना, वो रूठ के बैठ गए। ये अलाउ करे, योगी सरकार उस मस्जिद को बनवाएगी, जगह ही नहीं की है, सरकार उसको बनवाएगी, इसमें क्या बुराई है? फाइलें पहुंच चुकी वहां पर, मैं गया था वहां पर भी देखने के लिए, फाइलें पहुंचाई गई वहां पर, मगर अभी तक उन फाइलों पर कोई साइन नहीं हुआ। हो सकता है बड़ा कोई बजट बनाया गया, मैं बताता ना हूं, कोई सरकार ने हो कोई सकता पहल की। है राम मंदिर से बड़ी फाइल आपकी मस्जिद की बन रही हो, आप वेट एंड वॉच। देवकीनंदन जी नहीं को बन रही सहयोग ना सर, करेंगे? मैं गया था जमीन पर। एक मिनट, देवकीनंदन जी को सहयोग करेंगे उसमें? उस मस्जिद बनाने में कोई सहयोग करेंगे? उस मस्जिद में सहयोग नहीं करूंगा। नहीं करेंगे ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया आपने। मैं इसलिए कर दिया ना, राम मंदिर बनाने में इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, ये कृष्ण मंदिर बनाने में सहयोग करेंगे, मैं उस मस्जिद में सहयोग कर दूंगा। क्लियर बात है। ठीक है।